प्रेज द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और सुबह है जो प्रभु ने दी है। दिल की गहराई से धन्यवाद कीजिए। धन्यवाद हमारा पहला शब्द होना चाहिए प्रभु की आराधना, प्रार्थना, संगति में। तभी देखिए महिमा। हमें 16 अध्याय हमने पढ़ा, 17 पढ़ा, 18 पढ़ा, जब 19 पढ़ेंगे। ये 19 अध्याय पवित्रता और आचरण के नियम के बारे में। हम जो अभी वर्ड्स बाय वर्ड्स पढ़ रहे हैं, इसमें प्रभु हमें बहुत सी बातों से प्रेरणा दे रहा है। 19 चैप्टर में देखेंगे पवित्रता और आचरण के नियम। ये सारे नियम के बारे में है। पिछले कुछ अध्यायों में बोर लगा होगा आपको, क्या ये बलि वो बलि, ऐसे चढ़ाओ वैसे चढ़ाओ, बट दैट वाज लो। अगर कहा जाए तो बोले इनकी आवश्यकता क्या है? आवश्यकता है भाई, है, वाकई में बड़ी आवश्यकता है। आगे जब पढ़ेंगे ना तब ये सब बातें समझ में आएंगी आपको। तो आगे पढ़ते हैं। 19 अध्याय पहले वचन से लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों की सारी मंडली से कह कि तुम पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूँ। तुम अपनी अपनी माता और अपने अपने पिता का भय मानना और मेरे विश्राम दिनों को मानना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तुम मूर्तों की ओर न फिरना और देवताओं की प्रतिमाएं ढालकर न बना लेना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। जब तुम यहोवा के लिए मेल बलि करो तब ऐसा बलिदान करना जिससे मैं तुमसे प्रसन्न हो जाऊं। उसका मांस बलिदान के लिए और दूसरे दिन खाया जाए, परंतु तीसरे दिन तक जो रह जाए वह आग में जला दिया जाए। यदि उसमें से कुछ भी तीसरे दिन खाया जाए तो वह घृणित ठहरेगा और ग्रहण न किया जाएगा, और उसका खाने वाला यहोवा के पवित्र पदार्थ को अपवित्र ठहराता है। इसलिए उसको अपने अधर्म का भार स्वयं उठाना पड़ेगा और वह प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किया जाएगा। ये ना बहुत सिंपल सी बात है। अगर तीसरे दिन रह गया तो कितना गंभीर पाप ठहरेगा ये, अगर ऐसा हुआ तो। खैर आज इन सब चीज़ों से प्रभु ने आज़ादी दे दी हमें। सोचिए, अगर आज हम पुराने जीवन में होते, अगर हम होते पुराने समय में, तो क्या हम अपने उद्धार के लिए सब कुछ कर रहे होते? अरे सीरियस थिंग। दर्शन में पतरस ने देखा कि ये सब कुछ उसके सामने से आया और बोले, पतरस मार और खा। बोले, प्रभु मैं ये सब कैसे खाऊं? इसमें से तो बहुत सारी चीज़ें अशुद्ध हैं, जो अशुद्ध ठहराई गई हैं, पुराने नियम के अनुसार नहीं है। मैं जन्म से बचपन से यहूदी हूँ और जन्म से यहूदी हूँ और बचपन से मैं यहूदी धर्म की पालना करता आ रहा हूँ, और यहूदी रीति के अनुसार ये सब चीज़ें उचित नहीं है। ये सब जो है पवित्र नहीं है, अपवित्र वस्तुएं हैं, मैं इन्हें नहीं खा सकता। तब वहाँ पर परमेश्वर इस बात को प्रकट करता है, कोई भी चीज़ शुद्ध और अशुद्ध नहीं है। किसी ने मुझे एक मैसेज करके पूछा कि पृथ्वी पर ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे परमेश्वर घृणा करता है? मैंने कहा पाप। वो कहा नहीं, कोई वस्तु बताइए। मैंने कहा मेरे पास फालतू सवाल के लिए समय नहीं है। बहुत सिंपल, अगर आप किसी वस्तु को जानेंगे और अगर मैं किसी वस्तु का नाम लूँ, तब आप क्या करेंगे? उस वस्तु को जो है घृणित ठहराएंगे और उस वस्तु का बारे में 50 लोगों से चर्चा करेंगे, और वो 50 लोग न जाने कितने और से चर्चा करेंगे, और ऐसे करके ये वस्तु जो है, चाहे वो पवित्र अपवित्र हो या जो भी कुछ हो, वो अपवित्र ठहरेगी। मेरे किसी भी शब्द का सही और गलत जवाब परिस्थितियों को बदल देगा। इसीलिए प्रभु के सेवक ज़्यादा जवाबदेही ठहरेंगे। 9 पद, फिर जब तुम अपने देश के खेत काटो तब अपने खेत के कोने कोने तक पूरा न काटना, और काटे हुए खेत की गिरी पड़ी बालों को न चुनना, और अपनी दाख की बारी का दाना न तोड़ लेना, और अपनी दाख की बारी के झड़े हुए अंगूरों को न बटोरना। उन्हें दीन और परदेसी लोगों के लिए छोड़ देना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तुम चोरी न करना, एक दूसरे से न तो कपट करना, न झूठ बोलना। तुम मेरे नाम पर झूठी शपथ खाकर अपने परमेश्वर का नाम अपवित्र न ठहराना। मैं यहोवा हूँ। एक दूसरे पर अंधेर न करना और न एक दूसरे को लूट लेना। मजदूर की मजदूरी तेरे पास सारी रात सवेरे तक न रहने पाए। बहरे को शाप न देना और न अंधे के आगे ठोकर रखना, और अपने परमेश्वर का भय मानना। मैं यहोवा हूँ। सिमिलर टू दैट निर्गमन की पुस्तक 20वें अध्याय में जो आज्ञाएं हों उसी में से, लेकिन थोड़ा और बढ़कर डिस्क्राइब कर बेहतर तरीके से। 15 पद में, न्याय में कुटिलता न करना, और न तो कंगाल का पक्ष करना, और न बड़े मनुष्य का मुंह देखा विचार करना। एक दूसरे का न्याय धर्म से करना। लुतारा बन के अपने लोगों में न फिरना, और एक दूसरे का लहू बहाने के लिए युक्तियां न बांधना। मैं यहोवा हूँ। अपने मन में एक दूसरे के प्रति बैर न रखना। अपने पड़ोसी को अवश्य डांटना, नहीं तो उसके पाप का भार तुझको उठाना पड़ेगा। पलटा न लेना और न अपने जाति भाइयों से बैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रखना। मैं यहोवा हूँ। कहते ना,
आग लगे बस्ती में हम अपनी मस्ती में, पड़ोसी क्या कर रहा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पर मैं तो सही हूँ। लेकिन यहाँ पुराने नियम में कितना गंभीर है। क्या आज ये बदल गया है? नहीं, ये पूरा किया गया है। अब ये बातें तो आज भी हमारे लिए है। ये बात समझने के लिए ज़रूरी है कि क्या आज भी लागू है और किन बातों को जो है हमें करना है, किन बातों से प्रभु ने हमें पूरी आज़ादी दे दी है। 19 वर्ष, तुम मेरी विधियों को निरंतर मानना, अपने पशुओं को भिन्न जाति के पशुओं से मेल खाने न देना, अपने खेत में 2 प्रकार के बीज इकट्ठा न बोना और सनी और उनकी मिलावट से बना हुआ वस्त्र न पहनना। अब ये 2-3 चीज़ें देखिए, इसमें लिखा है अपने पशुओं को भिन्न जाति के पशुओं से मेल खाने न देना। इसका मतलब क्या है? डिफरेंट ब्रीड्स के साथ मेल करना। आपने देखा खच्चर हमारे बीच में है। खच्चर कहा जाता है कि खच्चर जो है वो खच्चर कहीं और से नहीं आते। घोड़ा और घोड़ी से जब कोई एक दूसरा जीव पैदा होगा तो वो घोड़ा ही पैदा होगा या घोड़ी पैदा होगी। लेकिन गधा और घोड़े का जब मेल मिलाप कराते हैं जो है ये ब्रीडिंग करना, तो ये क्या है? ये एक अलग ही तरह की ब्रीड हो गई, उसको कहते हैं खच्चर। ऐसे कई सारे लोगों के साथ कई सारी बातों को हम देखते हैं, अलग अलग चीज़ों को देखा है, जैसे जानवरों के साथ ये किया जाता है। वैसे देखा जाए तो कुछ तो अच्छा निकलता है, राइट? लेकिन परमेश्वर यहोवा ने इसके लिए मना किया है। खच्चर अपने आप में बहुत मजबूत और बेहतर होते हैं गधों से भी, पर फिर भी जब इसकी आज्ञा नहीं है देन क्यों पृथ्वी पर ऐसी बहुत सी बुरी बातें हो रही हैं। 20 पद में, फिर कोई स्त्री दासी हो और उसकी मंगनी किसी पुरुष से हुई हो, परंतु वह न तो दाम से और न सेत में स्वाधीन की गई हो, उससे यदि कोई कुकर्म करे तो उन दोनों को दंड तो मिले, पर उस स्त्री के स्वाधीन न होने के कारण वे दोनों मार न डाले जाएं, पर वह पुरुष मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के पास एक मेढ़ा दोष बलि के लिए ले आए, और याजक उसके किए हुए पाप के कारण दोष बलि के मेढ़े के द्वारा उसके लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करे, तब उसका किया हुआ पाप क्षमा किया जाएगा। फिर जब तुम कनान देश में पहुंचकर किसी प्रकार के फल के वृक्ष लगाओ, तो उसके फल 3 वर्ष तक तुम्हारे लिए मानो खतना रहित ठहरे रहे, इसलिए उनमें से कुछ न खाया जाए, और 4थे वर्ष में उसके सब फल यहोवा की स्तुति करने के लिए पवित्र ठहरे। तब 5वें वर्ष में तुम उसके फल खाना, इसलिए कि उससे तुमको बहुत फल मिले। मैं तुम्हारा यहोवा परमेश्वर यहोवा हूँ। लॉज आर लॉ, राइट, है ना? कुछ चीज़ों के लिए परमेश्वर ने व्यवस्था दी है और इन व्यवस्थाओं के पीछे कारण रहे हैं। परमेश्वर बहुतायत से देना चाहता है, पर इन बातों से एक जो है परमेश्वर का भय, आदर, सम्मान और कानून व्यवस्था बने रहना, इसकी व्यवस्था के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया। पर थोड़ा आगे पढ़ते हैं। 26 पद में लिखा है, तुम लहू लगा हुआ कुछ मांस न खाना और न टोना करना, न शुभ या अशुभ मुहूर्तों को मानना। देख बहुत सारे लोग आज भी करते हैं ना, कई सारे मसीह लोग। इसमें जो है नेगेटिव एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, और इसमें कोई इवल स्पिरिट आया है इसके साथ। तो अगर भाई आया है तो उसमें क्या, चर्च में भी तो लोग आते हैं ऐसी सब बातों को लेकर। तो चर्च क्या स्पेशल, मतलब बहुत सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो लोगों के अंदर बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। इसमें ऐसा विचार था, उसमें वैसा विचार था, और ऐसे लोग हैं। मैंने सुना, रिसेंटली मैंने सुना कि आप चर्च जा रहे हो, उस चर्च में मत जाओ और इस चर्च में मत जाओ। लोग ऐसी ऐसी बातें किया करते हैं। अगर शिक्षा की बात है तो बात अलग है, लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि आप वहाँ गए थे इसलिए अभी तक आपको कुछ बढ़ोतरी नहीं मिली, आप साल भर हो गया, आपको 2 साल हो गए, अभी तक आप बढ़े नहीं हो, आप इसके बारे में बहुत सारी चीज़ों के लिए भ्रांतियाँ बनाना, लोगों के अंदर बहुत सी बातें बन रही हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। खैर आगे बढ़ते हैं, इसकी बहुत ध्यान दें हम। आगे लिखा है 29 पद, अपनी बेटियों को वैश्या बनाकर अपवित्र न करना, ऐसा ना हो कि देश वैश्यागमन के कारण महापाप से भर जाए, और मेरे विश्राम दिन को माना करना और मेरे पवित्र स्थान का भय निरंतर मानना, मैं यहोवा हूँ। ओझाओं और भूत साधने वालों की ओर न फिरना और ऐसों की खोज करके उनके कारण अशुद्ध न हो जाना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। मसीह लोग भी बहुत से ऐसे लोग करते हैं। हाँ, ये वो लोग हैं जिन्होंने यीशु को कभी नहीं जाना, और जो खानदानी अब जो विश्वास में आए हैं उनके लिए तो आसान है वो सब कुछ छोड़कर आना, लेकिन जो पुराने जीवन में थे वो लोगों में से बहुत से लोग ऐसी चीज़ों के लिए बढ़ते हैं। प्रभु उनसे बात करे।
32 वचन, पके बाल वालों के सामने उठ खड़े होना और बूढ़े का आदर मान करना और अपने परमेश्वर का भय निरंतर मानना, मैं यहोवा हूँ। ये बहुत बहुत खूबसूरत बात है। हमारे यहाँ बहुत से लोगों के अंदर ये बात नहीं है, आदर सम्मान नहीं देते। उनका आदर सम्मान कीजिए। बहुत से लोग अब सोचते हैं जब हम मसीह में आ गए तो आदर सम्मान खत्म हो गया, सभी को जय मसीह की हाथ मिलाना, ये सब कुछ करना, ये अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन बड़े बुजुर्गों का आदर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं करते तो आप अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। 33 वर्ष, यदि कोई परदेसी तुम्हारे देश में तुम्हारे संग रहे तो उसको दुख न देना। जो परदेसी तुम्हारे संग रहे वह तुम्हारे लिए देसी के समान हो और उससे अपने ही समान प्रेम रखना, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेसी थे। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। 35 में लिखा है, तुम न्याय में और परिणाम में और तौल में और नाप में कुटिलता न करना। सच्चा तराजू, धर्म के बटखरे, सच्चा ऐपा और धर्म का हानि तुम्हारे पास रहे। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुमको मिस्र देश से निकाल ले आया। इसलिए अब मेरी सब विधियों और सब नियमों को मानते हुए निरंतर पालन करो। मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आप सबको बहुत आशीष दे। यहाँ बहुत सारी बातें हैं जो क्लियर करती हैं आपकी और मेरी सोच को। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे प्रियो, आगे बढ़िए, प्रभु बल दे। लेट्स प्रे। प्रभु परमेश्वर बुद्धि दे, ज्ञान दे, तेरे वचन के अनुसार चलें, तेरी मर्जी में चले। गलत और बुरी बातें इनके जीवन से जाएं, हमारे जीवन से जाए। तेरे वचन को पहला स्थान दे, कमजोरियों को दूर कर। मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको बल दे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हाउ डू यू स्टार्ट योर डे? आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? आओ एक ऐसे दिन की शुरुआत करें जो परमेश्वर के साथ होता है। विजनरी टीवी पर। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें। विजनरी टीवी पर।